मॉर्निंग एवरीवन, मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ इजी स्टडी विद पवन की एक नए वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें आज हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, जो कि 29 जुलाई 2020 को आई है। इसमें क्या रिफॉर्म हुए हैं, क्या एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आई हैं, वो सारी बातें हम इसमें आज इंक्लूड करेंगे। और अगर फ्यूचर में भी कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट आता है तो आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं उसके बारे में भी इसमें वीडियो जरूर बताऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो ये 29 जुलाई 2020 को रिफॉर्म हुई है। बेसिकली इससे पहले भी काफ़ी इसके लिए जद्दोजहद की गई है। इससे पहले जो पॉलिसी में चेंज आया था वो 1992 में आया था, बट वो भी इस इतने बड़े लेवल का नहीं था। इस बार का जो NPE जो पॉलिसी बनी है नेशनल एजुकेशन में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो उन्हें मैंने कुछ नोट डाउन किया हुआ है शॉर्ट नोट्स में, तो उनके उनके उसके थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि जो पहली पॉलिसी हमारी अपडेट हुई थी वो 1992 हुई थी, जिसका ड्राफ्ट 1986 में हुआ था, ठीक है। बट इसमें भी इतने चेंजेस नहीं थे। अब जो हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई 2020 की, रमेश पोखरियाल निशंक जी MHRD के जो मिनिस्टर है, उनने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें, सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है जो हमारे HRD मिनिस्ट्री थी, अब उसका नाम चेंज हो चुका है, अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री बन चुकी है। सबसे पहला अपडेट तो यही है। ये बहुत बड़ा अपने में एक बात है कि एक पूरी मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो चुका है। जो HRD मिनिस्ट्री थी, अब उसका अस्तित्व नहीं है, अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद देखिए, जो ये NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई है 2020, इसका जो ड्राफ्ट है, ये जो बना हुआ है ये, ठीक है, उस पॉलिसी को आप 22 लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। ये वेब पे इंटरनेट में अवेलेबल हैं, जो भी हमारे 8वीं अनुसूचियों में लिखा हुआ है, ठीक है। 8वीं अनुसूची क्या है, हमारी भाषाओं की है। भाषा में कितनी, तो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं। उन 22 की 22 लैंग्वेजेस में इसकी कॉपी बनाई गई है, जिसको आप थॉरोली पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। जैसे पहला पॉइंट देख लीजिए, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो थी, अब इनकी जो फीस होगी वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। यानी उसका रेगुलेशन, जो फीस हाइक होती थी पहले, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी स्कूल मनचाहे रूप से अपनी फीस को हाइक कर लेती थी, तो अब क्या है, उसके लिए एक रेगुलेशन बनाने के लिए एक हमारे पे मिनिस्ट्री मौजूद हो चुकी है, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है। अब इसके ऊपर ही सारा दारोमदार रहेगा कि जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल है, वटएवर जो कॉलेज हैं, वो अपनी फीस पे हाइक नहीं कर पाएंगे। वो अगर फीस में हाइक करते हैं तो वो किसकी उस पर मॉनिटरिंग कौन कर देगी, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो अब वो डायरेक्टली इनके अंतर्गत आ गई है। तो जो भी फीस में रेगुलेशंस होंगे, अब वो अंडर द गाइडेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ही होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड अपडेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी तक का बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, वो पूरा क्या था, वो पूरा चेंज होने को जा रहा है। क्योंकि पहले अभी तक का क्या था, हम स्टेट बोर्ड पढ़ते थे, CBSE पढ़ते थे, ठीक है, और क्या कहते हैं, जो भी हम ICSE बोर्ड पढ़ते थे। 10+ में बोर्ड होता था, +2 में फिर बोर्ड होता था। तो अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, अब पूरा चेंज ही, एजुकेशन सिस्टम ही बदल दिया गया है। अब जो फिनोमेना आएगा वो 5+3+3+4, ठीक है। इसके बारे में आपको आगे भी और अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि जो लास्ट में 4 दिया गया है, ये ग्रेजुएशन पीरियड दर्शाता है। इससे पहले वाले जो हैं ये प्राइमरी, ये प्री प्राइमरी, ठीक है, और ये आपका जो अपर प्राइमरी होता था उस चीज़ को शो आउट करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम अब हमारा चेंज हो चुका है। स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड जैसी चीज़ नहीं रही है। अब इनके लिए एक सेंटर कंबाइंड बोर्ड बनेगा, जिसके बारे में अभी कुछ ही टाइम बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी। 1 या 2 दिन के बाद इसके बारे में भी बता दिया जाएगा कि वो किस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद का जो अपडेट है वो है कोडिंग फॉर्म 6 क्लासेस। यानी इस चीज़ को समझिए, जो हमारी स्ट्रीम होती थी ना, जैसे 9th और 10th में हम क्या लेते थे, साइंस और ऐसी स्ट्रीमें लेते थे, अब ये चीज़ें ही 6th में ही आ जाएंगी। और वो जो डिवीज़न था सिर्फ हमारा आर्ट्स एंड
कॉमर्स एंड साइंस, ये छोटा सा डाइवर्जन नहीं रहेगा, ये इसमें बहुत ब्रॉड बना दिया गया है इसको। और इसमें क्लास 6 के बाद ही स्टूडेंट के पास चॉइस रहेगी कि वो कौन सी किस टाइप के एजुकेशन लेना चाहता है, ठीक है। और जो अब एजुकेशन बनाया जा रहा है उसे होलिस्टिक अप्रोच होगी, उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। वो इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, अलग जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी स्ट्रीमें इंक्लूडेड होंगी इन सब में। तो अब 6th स्टैंडर्ड से ही मल्टी होलिस्टिक जो अप्रोच होती है उसके थ्रू आप स्ट्रीम ले पाएंगे। उसके बाद अब जैसे हमारा एंट्रेंस टेस्ट होते थे क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे आप मेडिकल के टेस्ट देते थे, इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट देते थे, हायर एजुकेशन के लिए, अब वो सब नहीं होगा। अब उसके लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, सिंगल कंबाइन, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग का अलग अलग टेस्ट होता था, अब ऐसा नहीं होगा, उनके लिए एक ही टेस्ट होगा, ठीक है। और वो टेस्ट जो कराएगा वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा। और ये जो टेस्ट भी होगा ना, ये ऑप्शनल होगा, मैंडेटरी नहीं होगा कि इसी के थ्रू होगा, ये ऑप्शनल होगा, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है। दूसरा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे, ठीक है, अब वो है उनको क्या कर दिया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कि ऐसा नहीं होगा कि जो इंजीनियरिंग लाइनअप वाले इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, या मेडिकल लाइनअप वाले हैं जो सिर्फ मेडिकल पढ़ाएंगे, वो आर्ट्स भी पढ़ाएंगे, म्यूजिक भी पढ़ाएंगे, लिटरेचर भी पढ़ाएंगे। तो ये जो अप्रोच है ये 2040 तक को इसे फुलफिल करने की हमारी इस पॉलिसी के अंतर्गत डिमांड रखी गई है। और दूसरा, ये जो यूनिवर्सिटियां बनेगी इसमें मोर देन 3000 स्टूडेंट की कैपेसिटी बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, जितने भी IITians है, ठीक है, जो ये IITs होते हैं हमारे, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे कायदे की, ठीक है, जो साइंस और स्पेशली इंजीनियरिंग से रिलेटेड है IITians, अब उसको हॉलिस्टिक अप्रोच दिया जाएगा। यानी वहाँ भी आर्ट, ह्यूमैनिटी और ठीक है इन्वायरमेंट ऐसे सब्जेक्टों की, ठीक है, स्टडी के लिए इन पे रिक्वेस्ट गई है कि ये इन प्रोग्राम्स को भी यहाँ कंडक्ट करवाएंगे। उसके साथ साथ जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनको भी इंडिया में सेटअप करने की कोशिश की जा रही है। इसमें टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी हैं उनको यहाँ इंडिया में बुलाने की अप्रोच की जा रही है। और साथ ही साथ इनको बहुत सारे फ़ायदे भी दिए जाएंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर ये यहाँ यूनिवर्सिटी लगाते हैं तो, ठीक है, ये चीज़ भी रहेंगी, ताकि जो हमारा ब्रेन एंड ट्रेन होता है, ठीक है, कि 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फर्दर दूसरे अब्रॉड में जाके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ की फ्रेंचाइजीज़ इंडिया में भी खुलेंगी अब, ठीक है, इस पॉलिसी में उसका भी प्रावधान दिया गया है। दूसरा जो NP है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बताया गया, और इसमें संस्कृत जो होगी वो मेन स्ट्रीम में रहेगी। यानी आपकी अब जो हायर एजुकेशन भी है मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसी, वो भी संस्कृत में होगी, ठीक है। ये चीज़ बहुत नई है, ठीक है, बहुत रेवोल्यूशनरी है ये जो हमारी NPs आई हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप संस्कृत को हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है और उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बी डिवाइडेड इनटू अ फर्दर कैटेगरीज, इनको ना और फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे कि जब इसमें एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जो होगा मल्टीपल एग्जिट ऑप्शनल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा आप इंजीनियरिंग को लेके समझो, इंजीनियरिंग जो होती है हमारी 4 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, बीटेक जिसे आप कहते हैं, BE बैचलर इंजीनियरिंग या बीटेक। तो मैंने भी बीटेक किया है, तो मैंने 4 साल का जो बीटेक होता है वो कंप्लीट किया था। बट उस समय क्या होता था कि हम एक ही स्ट्रीम में रहते थे। जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से किया है, तो मैंने थॉरोली इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की ही पढ़ाई की है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। देन उसके बाद मुझे अपनी बीटेक या इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है। बट अब क्या है, अब मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन आ गया। इस चीज़ को समझो, डिग्री प्रोग्राम में ये चीज़ क्या करेगा, जैसे कि आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर फर्स्ट साल आपने कंप्लीट कर लिया तो फर्स्ट साल आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपने वोकेशनल कोर्स किया उसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आपको। दूसरा, उसके बाद जैसे आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं आपको उसका डिप्लोमा मिल जाएगा, और आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी, ठीक है। अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको उस स्ट्रीम की डिग्री मिल जाएगी, यानी आपको डिग्री अवेलेबल हो जाएगी 3 साल में। यानी अगर आप 3 साल कंप्लीट करते तो डिग्री मिल रही है, अगर आपने 2 साल ही कंप्लीट किया और आप कहीं कुछ और आप सोच रहे हैं कि चलो मैंने 2 साल मैंने पढ़ लिया, इट इज़ मोर देन इनफ, तो आपको क्या उन 2 सालों का डिग्री मिल जाएगा। बीटेक जैसा नहीं होगा कि आपने 2 साल किया और उसके बाद सोच रहे हैं आप कुछ कर सकते हैं, नहीं, तो आपकी डिग्री कैंसिल नहीं होगी, आपको 4 साल की बाउंडेशन नहीं रहेगी। आपको जो
3 साल के या 4 साल का जो बीटेक था वो 2 साल के डिप्लोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी लीनियंसी है, एक लेटेंसी दे दी है हमें कि बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहता है वो उस तरीके से पढ़े, ठीक है। तो बर्डन नहीं है इस चीज़ पे, ये बहुत अच्छी अप्रोच है। बेसिकली जो यूएसए या और भी जो कंट्रियां हैं वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम कुछ हद तक का उस तरह की ओर जा रहे हैं। हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को, जो बहुत टाइम से नीड थी जिसको कि वो चेंज होना मानता था, अब वो एटलीस्ट चेंज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। और जो 4th साल आप जब करते हैं तो आप रिसर्च लेवल के लिए या पीएचडी या एमफिल आप जो करना चाहते हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट इसमें इनरोल कर सकते हैं इस 4 साल यानी 4थे साल को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। आप पीएचडी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे, आपको कोई एडिशनल टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखो करिकुलम में अभी चेंजेस आ रहे हैं, ये अपडेट अभी और आएंगे क्योंकि अभी जो ये जैसे ही आए हैं मैं उसके कुछ घंटे बाद ही ये रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है, ठीक है। तो जो जो मुझे अपडेट मिले हैं मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ और फर्दर अगर आगे भी कोई अपडेट हैंगे तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। और चेंज इन करिकुलम में क्या है, देखिए अब जो करिकुलम हमारा चेंज हो रहा है उसमें क्या क्रिएटिव कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ आप म्यूज़िक भी सीख सकते हैं, ठीक है। आप थिएटर भी कर सकते हैं, आप लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं उसके साथ साथ। ये बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बस आप इंजीनियरिंग ही करें। ये हॉलिस्टिक अप्रोच आ गई है कि क्रिएटिव माइंड, प्रैक्टिकल चीज़ों में आप उसके साथ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, वैल्यू बेस्ड जो आपके एजुकेशन है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज को इंटीग्रेटेड कर दिया है आपस में। आपके पास चॉइस रहेगी कि आप बाउंड नहीं होंगे कि आप इंजीनियरिंग पढ़े तो जस्ट सो कॉल्ड आप इंजीनियरिंग या साइंस के करिकुलम ही ले रहे हैं। आप उसके साथ म्यूजिक, लिटरेचर, थिएटिकल आर्टिस्ट, ठीक है, ड्राइंग, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, वटेवर जो आप करना चाहते हैं। और सारी यूनिवर्सिटियों को ऐसा करिकुलम बनाया जा रहा है कि वो मोनोपोली नहीं रहेंगी कि एक इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के देगा, वो ऑटोनोमस और मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा। वो आर्ट भी पढ़ाएगा, लिटरेचर भी पढ़ाएगा, थिएटर भी पढ़ाएगा। ऐसा अभी इस जो पॉलिसी आई है उसमें बताया गया है, ठीक है। और इसमें एक लास्ट जो हमारा था वो था ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, बेसिकली आप जैसे आप कोई करिकुलम कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं या आप मेडिकल कर रहे हैं, मेडिकल के साथ साथ ही आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई आप ऐसा काम करते हैं कि जिसके थ्रू आपको अवार्ड मिलता है या आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, और तो वो चीज़ भी जो है आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक के रूप में आपके कोर्स में जुड़ जाएगी। अगर आपने कोई जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है वो भी आपके डिग्री के कोर्स में जुड़ जाएगा, ठीक है, उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिया जा रहा है, मतलब जैसा आप काम करेंगे, जितना बेटर आप काम करेंगे आपका उतना बेटर पोर्टफोलियो बनता चला जाएगा। ये बहुत अच्छी सोच है, ये बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट। जितने अपडेट थे इम्पॉर्टेंट हमारे मतलब के जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और फ्यूचर में भी अगर कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सो स्टे ट्यून ऑन दिस माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। Please like and share and subscribe the channel and also hit the bell icon.